Hello, students. Myself, Tarsem, and I warmly welcome you all to day one of this program. And this is the first day of our course. If you want to practice set related to these rules, you can find them on our Telegram channel, whose link in the bio. So, for all practice set, please join our Telegram channel, and its link is in our bio, so you can check here and you can join from there. And this course is specially designed for beginners as well as learners who wish to speak English fluently and confidently. Each day we learn two important English structures or rules, and first I will explain each rule in simple and clear manner, followed by multiple examples so that you can understood them truly and completely and very well. Use them effective in your real life conversation. If you attend regularly, practice daily, and revise the examples continually in our English speaking skill. Therefore, I encourage you not to miss any class. Keep your notebook ready, write down every rule, practice all the examples, and speak them aloud every day. Let us begin our English speaking journey with day one. Wishing you all best of luck. We start learning English together. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा बेटर तरीके से। इसके अंदर अगर कोई फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है तो यही है कि अपने इसके अंदर डेली के दो रूल करेंगे जिसके अंदर आपको अपन जो डेली जो इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में उनसे रिलेटेड होगी, और ये बेसिक से लेके अपन एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो इस जर्नी को आपको फॉलो करना है, और ये जो रूल दूंगा मैं आपको, इसको स्ट्रक्चर से एग्जाम्पल मैं खुद दूंगा। इसके बाद में इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम जो चैनल है उसकी जो लिंक है वो हमारी इसी वीडियो के बायो में मिल जाएगी, इसी चैनल के बायो में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका प्रैक्टिस सेट है वो डे वन डे टू इस तरीके से वहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट भी यूज लगा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट रूल, डे वन। रूल नंबर वन देखो क्या बोल रहे हैं कि मीनिंग न तो सही का यूज, न तो सही बोलते हैं अपने, जिससे इसका इंग्लिश मीन क्या होगा, सो बी टू, सो बी इट, सॉरी, सो बी इट, ये इसका क्या होगा इंग्लिश मीन होगा। एंड इसकी जो स्ट्रक्चर्स भी अपन बात करते चलेंगे कि साथ साथ में इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो किस तरीके से रहेगी। तो देखो स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट में क्या रहेगी वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद डू या डज, फिर क्या आएगा नोट, फिर वॉन्ट टू, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर सो बी टू, कोमा लग के क्या आएगा ऑब्जेक्ट के बाद सो बी टू। जैसे पास्ट की है और इसके बाद पास्ट की अगर स्ट्रक्चर अपने को बनानी हो तो पास्ट की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, डू डज का पास्ट क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। तो देखो इफ सब्जेक्ट प्लस डिड नोट वॉन्ट टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट सो बी इट, सो बी इट। देखो एग्जाम्पल से और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि अगर वह आज स्कूल नहीं जाना चाहता तो न सही, ऐसे जो सेंटेंसेस है। हाँ तो क्या बोल रहा है कि आज वह स्कूल नहीं जाना चाहता तो न सही, यानी न जाना चाहता है तो न जाए बोले, ठीक है ना। तो इफ प्रेजेंट टेंस है तो इफ वह ही है तो डज जाएगा उसके साथ, तो ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल टुडे सो बी इट, अगर यानी वो स्कूल नहीं जाना चाहता है तो न सही। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर तुम मेरे साथ नहीं बैठना चाहते हो तो न सही। इफ यू के साथ डू आता है, अपन को ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको फिर भी ये बेसिक नॉलेज नहीं है तो हमारे इस चैनल पर टेंस करवाए हुए हैं मेरे, उनकी आप क्लासेस जाके अटेंड कर सकते हैं। तो देखो इफ यू डोंट वांट टू सिट विद मी सो बी इट, यानी अगर तुम मेरे साथ नहीं बैठना चाहते हो तो न सही। इफ यू डोंट वांट टू सिट विद मी सो बी इट।
ये हो जाएगा। इसके बाद में अगर वे हमारी बात नहीं मानना चाहते हो तो न सही, इसे कैसे बनाएंगे? इफ दे है वो प्लूरल है तो डू प्लूरल आएगा उसके साथ, तो डोंट। इफ दे डोंट वांट टू लिसन टू अस सो बी इट, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इफ दे डोंट वांट टू लिसन टू अस सो बी इट, यानी अगर वे हमारी बात नहीं मानना चाहते हैं तो न सही, न माने भले। इट्स देयर चॉइस, ये क्या उनकी चॉइस है। नेक्स्ट देखो, अगर वह कल मेरी मदद नहीं करना चाहती थी तो न सही, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे अपन कि इफ सी डिड नोट, पास्ट में है, कल की बात हो रही है तो डिड आएगा डूडस की जगह। इफ सी डिड नोट वांट टू हेल्प मी यस्टरडे सो बी इट, यानी वो कल अगर मेरी मदद नहीं करना चाहती थी तो न सही, न करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोल रहा है कि अगर वे हमारे साथ नहीं जाना चाहते थे तो न सही, पास्ट में है चाहते थे तो डिड आएगा। इफ दे डिडंट वांट टू कम विद अस, इफ दे डिडंट वांट टू कम विद अस सो बी इट, यानी अगर वो हमारे साथ नहीं जाना चाहते थे तो न सही, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में अगर यह पिछली बार, अगर वह पिछली बार यह काम नहीं करना चाहता था तो न सही, इसका है वो आप खुद बनाओगे एग्जाम्पल, ठीक है ना। इंग्लिश ट्रांसलेशन खुद करोगे और कमेंट में इसका आंसर दोगे कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर फर्स्ट अपने कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड क्या बोल रहा है अपने को वो देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि रूल नंबर सेकंड कि मुझे क्या पता था, इसका मीन क्या बनेगा कि लिटिल डिड आई नो दैट, लिटिल डिड आई नो दैट इट मीन्स मुझे क्या पता था। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, लिटिल डिड सब्जेक्ट प्लस नो प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये इसकी क्या रहेगी? स्ट्रक्चर रहेगी। तो इसके बाद में अपने फर्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। और एक चीज ध्यान रखना, नो दैट के बाद किसी भी टेंस का यूज हो सकता है, ठीक है ना। जैसा हिंदी सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन टेंस यूज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो देखो जैसे ये क्या बोल रहा है कि मुझे क्या पता था कि वह मेरी मदद करेगा, ऐसे बोलते हैं ना अपने बेसिक से। तो इन सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस आपको ना तो कोई क्लास में सिखाता है ना कोई और, तो ये से जो है वो स्पोकन में सिखाए जाते हैं। तो इसीलिए अपन इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इस चैनल को से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके, और आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, ये लगभग हो सके तो अपने शाम को या सुबह जैसे भी है वो आप अपने अपलोड कर दिया करेंगे। तो डे 1 डे 2 ऐसे प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को आप अटेंड करके और इसमें अपडेट रहना आपको, ठीक है ना। ताकि आप डेली 2 रूल प्रैक्टिस करो तो आपको लगभग 6 महीने के अंदर आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी। एंड यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली इंग्लिश बाय द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स एंड दीज एग्जाम्पल्स। तो अब इसकी बात करते हैं कि मुझे क्या पता था कि वह मेरी मदद करेगा। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी कि लिटिल डिड आई नो, ये अंक हो गया क्या कि लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करेगा। मुझे क्या पता था कि वो मेरी मदद करेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मुझे क्या पता था कि वो पहले से ही जा चुके थे, पास्ट में है तो पास्ट टेंस यूज होगा, ठीक है ना। तो देखो लिटिल लिटिल डिड आई नो दैट दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी मुझे क्या पता था कि वो पहले ही जा चुके हैं। लिटिल डिड आई नो दैट, लिटिल क्योंकि नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है ना, तो नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर, ठीक है ना। तो लिटिल डिड आई नो दैट दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नेक्स्ट देखो सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि वह अंग्रेजी इतनी अच्छी बोलती है, ठीक है ना। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी बेटा? तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? लिटिल डिड आई नो दैट शी स्पीक्स इंग्लिश सो वेल, लिटिल डिड आई नो दैट शी स्पीक्स इंग्लिश सो वेल, यानी मुझे क्या पता था वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है। नेक्स्ट, मुझे क्या पता था कि वह मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो लिटिल डिड आई नो, ये तो क्या हो गया, मुझे क्या पता था इसका इंग्लिश। इसके बाद में कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसके क्या बनेगी? दैट यू वर वेटिंग फॉर मी,
दैट यू वर वेटिंग फॉर मी, यानी मुझे क्या पता था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वर वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट, मुझे क्या पता था कि वह परीक्षा में प्रथम आ जाएगा, फर्स्ट रैंक आ जाएगी इसकी। तो लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम, यानी मुझे क्या पता था वो एग्जाम में फर्स्ट आ जाएगा। तो इससे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बन जाएगी। और छठा है ना, मुझे क्या पता था कि तुम आज छुट्टी प्रो, इसका जो इंग्लिश सेंटेंस है वो आप बायो उसके अंदर कमेंट के अंदर बताओगे कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। और इसी के साथ बस 10 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो रहेगी, 10 से ही मिनट की रहेगी हमारी, 5 मिनट की नहीं 10 मिनट की, सॉरी। ठीक है, तो इस 10 मिनट को आपको टाइम निकाल के डेली अटेंड करना है ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सके। और अगर ऐसे सेंटेंसेस के इनके दोनों रूल के आपको प्रैक्टिस से अटेंड करने, तो हमारे चैनल को जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें आप। उसमें इसके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस सेट से भी और अपने आप की इंग्लिश है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले ताकि, और थंबनेल दबा दे, ठीक है ना, ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाली जो वीडियो है वो आपको मिलते रहे। प्लेलिस्ट है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, आज के लिए बस इतना ही।